नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस एक और नई वीडियो पर। आपने कंप्यूटर और मोबाइल तो देखा ही है, पर अब एक नई चीज़ आ रही है, वो है क्वांटम कंप्यूटर। ये मशीन इतनी तेज़ है कि हमारे काम को सेकंडों में वो काम कर देती है, मतलब जो आज के कंप्यूटर घंटों में करती है। और जब हम इसे एससीओ से जोड़ दें तो हमारे काम को ये और आसान बना देती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे क्वांटम कंप्यूटर क्या है, क्वांटम कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है, इससे किसका फ़ायदा होगा, कहाँ कब आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटर एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। मतलब क्वांटम कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि 0 और 1 का मतलब क्या होता है। देखिए, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। मतलब क्वांटम कंप्यूटर ऑन और ऑफ दोनों में काम कर सकता है, अगर हम उसमें अपना ऑब्जर्वेशन ना दें तो। अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन देंगे तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, फिर वो या एक ही पाथ पर आ जाएगा, या तो 0 पे या 1 पे। लेकिन अगर हम उस पर अपना ऑब्जर्वेशन ना दें तो वो दोनों में काम करेगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि क्वांटम कंप्यूटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आखिर इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें मेनली मैं आपको 4 चीज़ बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि क्वांटम कंप्यूटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उन चारों पॉइंट्स को समझते हैं। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है ड्रग डिस्कवरी एंड मेडिसिन, मतलब दवाइयाँ बनाना। देखिए, अगर आज किसी डॉक्टर को अगर कोई नई दवाई बनानी है, या फिर किसी साइंटिस्ट को अगर कोई नई दवाई बनानी है, तो उसे सबसे पहले ये समझना होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन को उसे समझना होगा। कंप्यूटर को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वही क्वांटम कंप्यूटर को इसे समझने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर बहुत कम समय में एनालाइज कर लेता है, क्योंकि वो क्यूबिट्स है और नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स है। अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो है हमारा साइबर सिक्योरिटी। देखिए, अभी जो आपने अपने मोबाइल में या फिर अपने बैंक अकाउंट में जो पासवर्ड डाला है, वो आगे चलकर क्वांटम कंप्यूटर एक समय में हैक कर सकता है। लेकिन उसके बदले में एक नई टेक्नोलॉजी भी आएगी जिसका नाम है क्वांटम इनक्रिप्शन। ये हमारे डाटा को और सिक्योर बनाएगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और सेफ बनाएगा, जिससे हमारा डाटा हैकर से बचेगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आजकल के एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इनको ट्रेन करने के लिए हमें डाटा को प्रोसेस करना पड़ता है, और ये नॉर्मल कंप्यूटर को करने में महीनों लग जाते हैं। लेकिन वही क्वांटम कंप्यूटर मात्र उसे कुछ घंटों में कर कर दे देगा, तो इससे टाइम की बहुत बचत होगी। तो बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अगर 1000 ट्रक को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँच, कंपनी को ये समझना होगा कि उससे सबसे कम उसमें सबसे अच्छा रास्ता कौन है, उसमें कहाँ ट्रैफिक अच्छा है, और कहाँ ज़्यादा फ्यूल बच रहा है, कहाँ टाइम बच रहा है। तो ये नॉर्मल कंप्यूटर को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर लाइन बाय लाइन इन सारी चीज़ों को चेक करेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर को बहुत कम समय लगेगा इसको चेक करने में, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में सारे पॉसिबिलिटीज़ आंसर्स को चेक कर लेगा, पॉसिबिलिटीज़ लोकेशंस को चेक कर लेगा, जिससे उसको पता चल जाएगा कि कौन सी लोकेशंस इसके लिए अच्छी है, और जो भी अच्छी होगी उसको चेकआउट कर कर हमें दे देगा। तो ये मेनली इन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा है। तो ये अभी हमने समझा कि क्वांटम कंप्यूटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर से फ़ायदा किसका सबसे ज़्यादा होगा, कौन इसका लाभ सबसे ज़्यादा उठाएगा। तो इसमें मेनली 4 लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो इसमें जो हमारे पहले लोग हैं वो है साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। देखिए, अगर आज कोई साइंटिस्ट को किसी टॉपिक पर रिसर्च करना है, तो अगर वो नॉर्मल कंप्यूटर पे जाएगा तो उसे रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और सही इन्फॉर्मेशन भी उतनी नहीं मिलेगी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर उसी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे आंसर से नए तरीके से उसे बताएगा। तो मेनली इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अगर नासा को अगर मार्स मिशन पे अगर आज जाना है,
तो उसके लिए रॉकेट का कितना एग्जैक्ट फ्यूल लगेगा ये पहचानना ज़रूरी है। तो नॉर्मल कंप्यूटर इसको एक-एक कर बताएगा कि इतना फ्यूल लगेगा, ये होगा, इसको सही टाइम पर नहीं बताएगा मतलब। वहीं क्वांटम कंप्यूटर इसे बहुत जल्दी भी बताएगा और सही भी बताएगा, एग्जैक्ट भी बताएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि नॉर्मल कंप्यूटर को इसे करने में लगभग महीनों या फिर सालों लग जाएंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर को करने में इसे कुछ घंटे ही लगेंगे। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे लोगों की तरफ जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो होगा हेल्थ केयर कंपनीज़ का। देखिए अगर अगर किसी भी कंपनी को अगर एक नई दवाई बनानी है तो सबसे पहले उस दवाई के मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन को समझना होगा। उसके बाद अगर वो नॉर्मल कंप्यूटर पे जाती है तो नॉर्मल कंप्यूटर को ये समझने में बहुत ज़्यादा देर लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि आखिर ये दवाई है क्या, इसको एनालाइज़ करेगी, उसके बाद इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स निकालेगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में सारे एनालिटिक्स करके हमें बता देगी और सारे जो हमारे वे हैं उनको बता देगी और हम उससे अपने दवाइयों को डिज़ाइन कर पाएँगे और ये मेनली कैंसर जैसे दवाइयों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे लोगों की तरफ जिनको इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, वो है एआई टूल्स। देखिए, किसी भी एआई टूल्स को ट्रेन करने के लिए उसमें डाटा प्रोसेस करना होता है। वो नॉर्मल कंप्यूटर को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर को करने में उसे बहुत कम समय लगता है, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर लाइन बाय लाइन बताएगा, लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को लिखेगा, वही क्वांटम कंप्यूटर एक ही साथ बहुत सारे एनालिटिक्स को लिख देगा, जिसकी वजह से बहुत सारे एनालिटिक्स उसको दे देगा, जिसकी वजह से उस एआई टूल्स को ग्रोथ करने में भी बहुत आसानी मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपने चौथे लोगों की तरफ जिनसे इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो है साइबर सिक्योरिटी कंपनीज़। अगर आज किसी पासवर्ड को तोड़ना है तो अगर नॉर्मल कंप्यूटर से तोड़ा जाए तो सालों लग जाएँगे उस पासवर्ड को तोड़ने में। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर को तोड़ने में मात्र कुछ महीने या फिर कुछ घंटे उसको तोड़ने में लगेंगे। और ये रियलिटी है कि एक टेक्नोलॉजी भी है कि जिसका नाम है क्वांटम एन्क्रिप्शन, जो हमारे डाटा को और स्ट्रॉन्ग, सेफ और सिक्योर भी बनाएगी, जिससे हमारा डाटा हैकरों से बचेगा। तो अभी हमने ये समझ लिया कि क्वांटम कंप्यूटर से किसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अभी हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि क्वांटम कंप्यूटर आएगा कब। देखिए, अगर मैं जनरली बोलूँ तो क्वांटम कंप्यूटर मेनली 15 से 20 सालों में हमारे मार्केट में आ जाएगा। और वहीं अगर बात करें कि हमारे घर पर कब आएगा, मतलब हमारे पर्सनल यूज के लिए कब आएगा, तो इसका आंसर है कि वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर को बड़े-बड़े रिसर्चेज़ के लिए बनाए गए, ना कि घर डेली यूज के लिए। अगर आपको डेली यूज के लिए अगर ज अगर आप गेमिंग करते हो, यूट्यूब पे काम करते हो, तो आप मेनली नॉर्मल कंप्यूटर का यूज़ करो, क्योंकि वही सबसे बेस्ट है। तो अभी आप ये समझ गए कि क्वांटम कंप्यूटर कब आएगा, लेकिन अभी ये भी समझना है कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करेगा। देखिए, जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो बिट्स पे काम करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पे काम करता है। लेकिन और मतलब नॉर्मल कंप्यूटर या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर 0 और 1 दोनों हो सकता है, दोनों पे काम कर सकता है। नॉर्मल कंप्यूटर लाइन बाय लाइन चीज़ों को क्यों करता है और क्वांटम कंप्यूटर एक ही बार में सारे एनालिटिक्स क्यों कर लेता है, एक ही बार में सारे पॉसिबल आंसर कैसे निकाल देता है। तो मेनली जिस काम को करने के लिए नॉर्मल कंप्यूटर को 1000 साल लगेंगे, वो क्वांटम कंप्यूटर उसे 1 साल या फिर 1 महीने के अंदर उसे कर सकता है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बता दी। तो आपको वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको और एजुकेशनल ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर कमेंट कर देना, ताकि आपको वीडियोज़ दे पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।